प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, राम राम सा। जो भी स्टूडेंट्स राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम 2025 को देने के लिए जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपनी आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको अपनी आज की इस क्लास को एंड तक बड़े ही ध्यान से जरूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास के अंदर मैं राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम 2025 देने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान जीके सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये वो राजस्थान जीके सब्जेक्ट के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के आने वाले इस जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपसे राजस्थान जीके सब्जेक्ट से भी पूछे जाएंगे। तो साथियों, आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ में बराबर देते हुए चलना है। इसके अलावा आपको हर क्वेश्चन के नीचे उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उस क्वेश्चन का सही आंसर लगाना है। इसके अलावा आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी उसका सही आंसर जल्द से जल्द मुझे सेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास की। हर मुश्किल के पीछे एक सीख होती है और हर सीख के पीछे एक नई जीत होती है। तो इसी के साथ ही शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस महत्वपूर्ण क्लास से। तो साथियों, अपनी आज की इस क्लास में हमारा राजस्थान जीके का आज का टॉपिक है राजस्थान की नदियां, झीलें और जल स्रोत से संबंधित 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सोल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है बनास नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी माही नदी या फिर ऑप्शन डी लूनी नदी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए, आपको बताना है कि राजस्थान की इनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है। 4 ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने, चारों में अलग अलग नदियों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में ये नदियां प्रवाहित होती हैं, बहती हैं। इनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और इस क्वेश्चन का आंसर लगाना है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी चंबल नदी। राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है वह चंबल नदी है। चंबल नदी को राजस्थान की सबसे लंबी नदी माना जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान की एकमात्र स्थायी नदी इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। चारों ही ऑप्शंस को आपको बड़े ही ध्यान से अच्छे से ध्यानपूर्वक चेक करना है और उसके बाद में सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर आप लगा सकते हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए चंबल नदी, ऑप्शन बी बनास नदी, ऑप्शन सी माही नदी या फिर ऑप्शन डी काकनी नदी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान की एकमात्र स्थायी नदी इनमें से कौन सी है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए चंबल नदी। राजस्थान की जो एकमात्र स्थायी नदी मानी जाती है वो है चंबल नदी। चंबल नदी जो है वो राजस्थान में पूर्णतया बहने वाली एकमात्र राजस्थान की नदी है जो कि स्थायी नदी है, जो कि राजस्थान के अधिकतर जिलों में से होकर गुजरती है। चंबल नदी जो है वो राजस्थान के स्पेशली कोटा जिले से होकर निकलती है, जो कि राजस्थान के आसपास के तमाम जिलों से होकर ये नदी प्रवाहित होती है। तो इस वजह से चंबल नदी जो है वो राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी मानी जाती है और यह एकमात्र स्थायी नदी भी है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास में, इसमें आपको बताना होगा कि लूनी नदी इनमें से किस जिले में समाप्त होती है। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन है जोधपुर, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी बाड़मेर या फिर ऑप्शन डी कच्छ। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि जो लूनी नदी है वो इनमें से किस जिले में समाप्त होती है, किस जिले में एंड में ये बहकर समाप्त हो जाती है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को अच्छे से आपको ध्यानपूर्वक चेक करना है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन डी कच्छ।
लूनी नदी जो है वो गुजरात के कच्छ जिले में होकर एंड में समाप्त हो जाती है। लूनी नदी जो है वो बेसिकली राजस्थान के बाड़मेर जिले में बहती है और यह बहते बहते गुजरात में निकल जाती है और गुजरात के कच्छ में जाकर ये जो नदी है वो समाप्त हो जाती है। गुजरात का जो कच्छ जिला है वहां पर जाकर ये लूनी नदी जो है इसका अंतिम प्रवाह क्षेत्र है जहां पर यह बहकर समाप्त हो जाती है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों फोर्थ क्वेश्चन की ओर। चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि बनास नदी का उद्गम स्थल इनमें से कौन सा है। चार ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन है उदयपुर, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी अरावली पर्वत श्रेणी या फिर ऑप्शन डी अजमेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है इस प्रश्न के अंदर कि बनास नदी का उद्गम स्थल इनमें से कौन सा है, कौन सा माना जाता है। बनास नदी जो है वो कहां से निकलती है, इसका जो उद्गम स्थल है, उद्गम जो क्षेत्र है वो कौन सा है, यह आपको बताना है। चारों ऑप्शन अच्छे से आप चेक कर सकते हैं और इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आपको करना होगा जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन सी अरावली पर्वत श्रेणी। बनास नदी का जो उद्गम स्थल माना जाता है वो राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं। राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी से ये बनास नदी जो है वो निकलती है, इसका उद्गम होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों फिफ्थ क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में मृत नदी इनमें से किसे कहा जाता है। चार ऑप्शंस आप लोगों के एक बार फिर से आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन है घग्गर नदी, ऑप्शन बी काकनी नदी, ऑप्शन सी खारी नदी या फिर ऑप्शन डी साबरमती नदी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान में मृत नदी इनमें से किसे कहा जाता है, कौन सी वह नदी है जिसे मृत नदी भी कहा जाता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए घग्गर नदी। राजस्थान में घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। घग्गर नदी जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी तहसील के पास में बहती है जो कि राजस्थान की मृत नदी भी है। इसे राजस्थान की मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है घग्गर नदी। अब बढ़ रहे साथियों सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा इसमें आपको बताना होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में प्रवेश करती है और मध्य प्रदेश में मिलती है। चार ऑप्शंस आप लोगों के सामने एक बार फिर से प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन है चंबल नदी, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी लूनी नदी या फिर ऑप्शन डी जाखम नदी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में प्रवेश करती है और मध्य प्रदेश में मिलती है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो मैं अब आपको बता देता हूं। ऑप्शन डी जाखम नदी। निम्नलिखित में से जो जाखम नदी है वो राजस्थान में प्रवेश करती है और मध्य प्रदेश में जाकर ये नदी जो है वो मिल जाती है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों सेवंथ क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा अपनी आज की इस क्लास के अंदर, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सॉल्व करें। क्वेश्चन है चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध इनमें से कौन सा है। चार ऑप्शंस आप लोगों के सामने एक बार फिर से हैं। ऑप्शन है गांधी सागर, ऑप्शन बी राणा प्रताप सागर, ऑप्शन सी कोटा बैराज या फिर ऑप्शन डी जवाहर सागर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस सेवंथ क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस प्रश्न में आपको बताना है कि चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध इनमें से कौन सा है। कौन सा वो सबसे बड़ा बांध है जिस पर चंबल नदी पर यह बांध बनाया गया है। चार ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। चारों ही अलग अलग बांधों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में अलग अलग नदियों पर यह बांध जो है वो बनाए गए हैं। इनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए गांधी सागर। चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध जो है वो गांधी सागर है। गांधी सागर बांध पर चंबल नदी पर यह गांधी सागर बांध जो है वो बनाया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे साथियों आठवें क्वेश्चन की ओर।
8वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि माही नदी राजस्थान के इनमें से किस जिलों से होकर बहती है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन है बांसवाड़ा डूंगरपुर, ऑप्शन बी कोटा बूंदी, ऑप्शन सी अजमेर जयपुर या फिर ऑप्शन डी बीकानेर जैसलमेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 8वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि माही नदी राजस्थान के इनमें से किन जिलों से होकर निकलती है, बहती है। 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने, चारों ही अलग अलग जोड़ों में जिलों के नाम आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। इनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए बांसवाड़ा डूंगरपुर। माही नदी राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से होकर बहती है, निकलती है। माही नदी को राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से होकर जो है ये नदी निकलती है। इसी वजह से माही नदी जो है इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। तो दक्षिण राजस्थान की गंगा भी माही नदी को कहा जाता है, जो कि राजस्थान के दक्षिणी जिलों से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा डूंगरपुर स्पेशली उदयपुर संभाग के जितने भी क्षेत्र आते हैं उनमें से ये स्पेशली ये नदी जो है वो होकर निकलती है, जिनमें बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 9th क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि बनास नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन है चंबल नदी, ऑप्शन बी लूनी नदी, ऑप्शन सी माही नदी या फिर ऑप्शन डी साबरमती नदी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 9th क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि बनास नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी मानी जाती है। चारों ही अलग अलग नदियों के नाम हैं, जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में ये नदियां बहती हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए चंबल नदी। बनास नदी की जो सहायक नदी मानी जाती है वो है चंबल नदी। चंबल नदी को बनास की सहायक नदी माना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 10th क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि साबरमती नदी का उद्गम स्थल इनमें से कहां है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है माउंट आबू, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी कोटा या फिर ऑप्शन डी सिरोही। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 10वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि साबरमती नदी का उद्गम स्थल इनमें से कहां है, यानी कि साबरमती नदी जो है वो इनमें से कहां से निकलती है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए माउंट आबू। राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू से साबरमती नदी जो है वो निकलती है। इसका उद्गम स्थल जो है वो माउंट आबू माना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शंस आपको एक बार फिर से प्रश्न में नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन में चारों ही अलग अलग झीलों के नाम हैं, जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में ये झीलें स्थित हैं। इनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि इनमें से राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। ऑप्शन है आप लोगों के लिए सांबर झील, ऑप्शन बी जयसमंद झील, ऑप्शन सी फतेह सागर झील या फिर ऑप्शन डी उदय सागर झील। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 11th क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी जयसमंद झील। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद झील है। जयसमंद झील जो है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। उदयपुर जिले में स्थित जयसमंद झील को राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील माना जाता है। इस झील का जो पानी है वो राजस्थान में मीठा है, इस वजह से इसे राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील माना जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, जयसमंद झील। देखिए साथियों एक जानकारी और देना चाहता हूं मैं आपको अपनी आज की इस वेरी
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर कि आप लोगों के इस राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के अंदर राजस्थान जीके सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चनों का जो पूछने का लेवल होगा आप लोगों का एग्जाम के अंदर वो सेम एज इट इज इसी प्रकार का रहने वाला है जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए ये राजस्थान जीके का अपनी आज की इस क्लास का प्रैक्टिस सेट का वीडियो लेकर के आया हूं। तो इसीलिए सभी क्वेश्चनों को अच्छे से आप ध्यानपूर्वक सॉल्व करने का प्रयास करें और एंड तक हमारी क्लास को जरूर अटेंड करें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये आप लोगों के जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के एग्जाम के अंदर आप लोगों की तैयारी में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि ये विशेषज्ञ टीचरों के द्वारा स्पेशली तैयार करवाए गए ये राजस्थान जीके के क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों के लिए इस जेल प्रहरी भर्ती एग्जाम में जाने से पहले आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए साथियों बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ रहा है 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि सांबर झील इनमें से राजस्थान के किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी नागौर या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 12वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि सांबर झील इनमें से राजस्थान के किस जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए जयपुर। सांबर झील जो है वो राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित सांबर में ये सांबर झील स्थित है जो कि राजस्थान में जयपुर की राजधानी में स्थित है। तो सांबर झील जो है वो राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना होगा कि जयसमंद झील इनमें से किस नदी पर बनाई गई है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है कोठारी नदी, ऑप्शन बी गोमती नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी या फिर ऑप्शन डी बनास नदी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 13वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि जयसमंद झील इनमें से राजस्थान की किस नदी पर बनाई गई है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन बी गोमती नदी। जयसमंद झील जो कि राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, यह जो झील है यह गोमती नदी पर बनाई गई है। गोमती नदी पर स्थित यह जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी मानी जाती है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान की सबसे गहरी झील इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने एक बार फिर से हैं। चारों ही अलग अलग झीलों के नाम हैं जैसे कि आप जानते हैं, जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में ये झीलें स्थित हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान की वह कौन सी झील है जो सबसे गहरी है। ऑप्शन है पिछोला झील, ऑप्शन बी जयसमंद झील, ऑप्शन सी फतेह सागर झील या फिर ऑप्शन डी उदय सागर झील। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 14वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो मैं अब आपको बता देता हूं, ऑप्शन ए पिछोला झील। राजस्थान की जो सबसे गहरी झील मानी जाती है वो है पिछोला झील। पिछोला झील जो है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, जो कि राजस्थान की सबसे गहरी झील इसे माना जाता है। पिछोला झील राजस्थान की सबसे गहरी झील है जो कि उदयपुर में स्थित है। अब आ रहा है साथियों 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि पुष्कर झील इनमें से किसके कारण से प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है मीठे झील की नदी, ऑप्शन बी खारे पानी की झील, ऑप्शन सी धार्मिक महत्व या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 15वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है इस प्रश्न के अंदर कि पुष्कर झील इनमें से किस कारण से प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने, मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, धार्मिक महत्व या फिर ये सभी। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी धार्मिक महत्व। पुष्कर झील जो है जो कि राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित पुष्कर झील धार्मिक महत्व के कारण प्रसिद्ध है। पुष्कर झील को राजस्थान में धार्मिक
महत्वाकांक्षाओं के कारण इसे प्रसिद्ध माना जाता है, लोकप्रिय माना जाता है। जब हर वर्ष राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर का मेला भरता है तो इस झील में काफी स्नान जो है वो लोगों के द्वारा किया जाता है। मकर संक्रांति पर स्पेशली पुष्कर झील में ये जो स्नान है वो किया जाता है। इस वजह से पुष्कर झील जो है वो राजस्थान में धार्मिक महत्व के कारण प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि फतेह सागर झील इनमें से कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है उदयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी कोटा या फिर ऑप्शन डी जयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 16वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि फतेह सागर झील इनमें से कहां पर स्थित है। चारों ही अलग अलग राजस्थान के जिलों के नाम हैं जो कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए उदयपुर। फतेह सागर झील जो है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित फतेह सागर झील जो है ये राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन है जयसमंद झील, ऑप्शन बी पिछोला झील, ऑप्शन सी फतेह सागर झील या फिर ऑप्शन डी आना सागर झील। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 17वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान की इनमें से सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए जयसमंद झील। जयसमंद झील जो कि राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। जयसमंद झील का जो पानी है वो मीठा है, इस वजह से यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है और इसे राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी माना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे साथियों 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राजस्थान में कुंभलगढ़ बांध इनमें से किस झील के लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है पिछोला झील, ऑप्शन बी जयसमंद झील, ऑप्शन सी फतेह सागर झील या फिर ऑप्शन डी उदय सागर झील। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 18वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान में कुंभलगढ़ बांध इनमें से किस झील के लिए प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी जयसमंद। राजस्थान में जयसमंद झील के लिए कुंभलगढ़ बांध जो है वो प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने आ रहा है, इसमें आपको बताना है कि आना सागर झील का निर्माण इनमें से किसने करवाया था। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग शासकों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में इनका वर्चस्व था। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा और यह बताना होगा कि आना सागर झील का निर्माण इनमें से राजस्थान के किस शासक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन है महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी अजय राज चौहान, ऑप्शन सी मालदेव या फिर ऑप्शन डी अकबर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 19वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि आना सागर झील का निर्माण इनमें से किसने करवाया था। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी आना सागर झील का निर्माण महाराजा अर्णोराज चौहान के द्वारा करवाया गया था। आना सागर झील जो है वो राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित आना सागर झील का निर्माण महाराजा अर्णोराज चौहान के नेतृत्व में करवाया गया था। महाराजा अर्णोराज चौहान ने अजमेर की आना सागर झील का निर्माण कंप्लीट करवाया। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि नक्की झील इनमें से राजस्थान के किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं जो कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं।
इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि नक्की झील इनमें से राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है उदयपुर, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी अजमेर या फिर ऑप्शन डी जयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 20वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी सिरोही। राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित यह नक्की झील है। राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में नक्की झील स्थित है, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील मानी जाती है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, सिरोही। अब आ रहा है साथियों 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सॉल्व करें। क्वेश्चन है राजस्थान की सबसे बड़ी जल परियोजना इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन बी माही बजाज सागर, ऑप्शन सी चंबल परियोजना या फिर ऑप्शन डी बीसलपुर परियोजना। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 21वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान की इनमें से सबसे बड़ी जल परियोजना कौन सी है। चारों ही परियोजनाएं जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रही हैं, जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में हैं, जिनसे राजस्थान के अलग अलग जिलों को इन परियोजनाओं से पानी की सप्लाई जो है वो की जाती है। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा और यह बताना होगा कि इनमें से सबसे बड़ी जल परियोजना इनमें से राजस्थान की कौन सी है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान की सबसे बड़ी जल परियोजना इंदिरा गांधी नहर मानी जाती है। इंदिरा गांधी नहर को आईजीएनपी भी बोला जाता है, जो कि राजस्थान की जीवन रेखा है, लाइफलाइन है। इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ जैसे तमाम जिलों को इसका जो पानी है वो सप्लाई किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर के जो प्रणेता थे वो कंवर सेन थे। कंवर सेन के द्वारा इंदिरा गांधी नहर यानी आईजीएनपी का निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की सबसे बड़ी जल परियोजना है। इसे राजस्थान के 3 जिलों को इसका पानी जो है वो सिंचाई के लिए उपलब्ध इस नहर से करवाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने आ रहा है, इसमें आपको बताना है कि इंदिरा गांधी नहर इनमें से कहां से निकलती है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है भाखड़ा बांध, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी गंगानगर या फिर ऑप्शन डी कोटा। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 22वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि इंदिरा गांधी नहर, जिसे आईजीएनपी भी बोलते हैं, जो कि राजस्थान की लाइफलाइन है, जीवन रेखा है, वो इनमें से कहां से निकलती है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए भाखड़ा बांध। इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम स्थल माना जाता है वो है भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध से इंदिरा गांधी नहर यानी आईजीएनपी जो है वो निकलती है। भाखड़ा बांध जो है वो पंजाब में स्थित है। पंजाब से ये इंदिरा गांधी नहर जो है वो निकल के आ रही है, बह रही है, जो कि राजस्थान के 3 जिलों को इसका जो पानी है वो सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जाता है। राजस्थान का बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों को सिंचाई के लिए पानी इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि बीसलपुर बांध इनमें से किस नदी पर स्थित है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग नदियों के नाम हैं, जो कि राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ये नदियां प्रवाहित होती हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। ऑप्शन है बनास नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी माही नदी या फिर ऑप्शन डी लूनी नदी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 23वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपको बताना है कि बीसलपुर बांध इनमें से किस नदी पर स्थित है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए बनास नदी। बीसलपुर बांध जो है वो बनास नदी पर स्थित है। बनास नदी पर यह बीसलपुर बांध जो है वो बनाया गया है। इस बांध से राजस्थान के 3 जिलों को पानी सप्लाई किया जाता है।
बीसलपुर बांध का पानी राजस्थान के जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों को सप्लाई किया जाता है। बीसलपुर बांध जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जिसमें काफी ज्यादा पानी जो है इसका सप्लाई होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, बनास नदी। अब आ रहा है साथियों 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सोल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन इनमें से कहां से होता है? 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है कोटा बैराज, ऑप्शन बी गांधी सागर, ऑप्शन सी माही बजाज सागर या फिर ऑप्शन डी बीसलपुर बांध। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 24वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए, आपको बताना है कि राजस्थान में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन इनमें से कहां से होता है। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग बांधों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी, माही बजाज सागर। राजस्थान में सर्वाधिक जल विद्युत का उत्पादन माही बजाज सागर बांध से होता है। माही बजाज सागर बांध से सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, यानी पानी से बिजली जो है वो बनाई जाती है। माही बजाज सागर बांध से जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, यानी माही बजाज सागर बांध के पानी से सबसे ज्यादा राजस्थान में पानी से बिजली बनाई जाती है, इसका उत्पादन होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का 25वां क्वेश्चन। 25वें क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन है, राजस्थान में भूमिगत जल स्तर सबसे अधिक इनमें से कहां पाया जाता है? 4 ऑप्शंस आपको एक बार फिर से क्वेश्चन में नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है बांसवाड़ा, ऑप्शन बी डूंगरपुर, ऑप्शन सी जयपुर या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 25वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए, आपको बताना है इस प्रश्न के अंदर कि राजस्थान में भूमिगत जल स्तर सबसे अधिक इनमें से कहां पर पाया जाता है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी, बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर जिले में राजस्थान का सबसे अधिक भूमिगत जल स्तर है। बीकानेर जिले में भूमिगत जल स्तर सबसे अधिक है जो कि पाया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 26वां क्वेश्चन। 26वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राजस्थान में जल संकट सबसे अधिक इनमें से कहां पर है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है थार मरुस्थल, ऑप्शन बी अरावली पर्वत, ऑप्शन सी कोटा क्षेत्र या फिर ऑप्शन डी बांसवाड़ा। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 26वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान में सबसे अधिक जल संकट इनमें से किस क्षेत्र में है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए थार मरुस्थल। राजस्थान में जो सबसे अधिक जल का संकट है वो थार मरुस्थल के क्षेत्रों में है। राजस्थान के पश्चिमी इलाके यानी पश्चिमी क्षेत्र के जितने भी जिले हैं वो थार मरुस्थलीय क्षेत्र में आते हैं। पश्चिमी राजस्थान के तमाम जिले जैसे कि जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही, ये तमाम जिले हैं जो कि पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं। थार के मरुस्थल के ये जिले हैं। ये तमाम जिले रेतीले जिले हैं। यहां पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है और यहां पर सबसे अधिक जल का संकट भी है। कम पानी यहां पर है जिसकी वजह से ये जो जिले हैं राजस्थान में जल संकट में सबसे अधिक हैं। तो थार का मरुस्थलीय क्षेत्र वाला जो एरिया है वो राजस्थान में सबसे अधिक जल संकट से पीड़ित है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 27वें क्वेश्चन की ओर। 27वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजस्थान का जीवन दायिनी इनमें से किस नहर को कहा जाता है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन बी चंबल नहर, ऑप्शन सी माही बजाज नहर या फिर ऑप्शन डी बीसलपुर नहर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 27वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए, आपको बताना है कि राजस्थान की जीवन दायिनी इनमें से किस नहर को कहा जाता है। चारों ही अलग अलग नहरों के नाम हैं जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आपको करना होगा। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान की जीवन दायिनी इंदिरा गांधी नहर यानी आईजीएनपी को माना जाता है।
इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की जीवनदायिनी है क्योंकि इसके पानी को राजस्थान के 3 जिलों में सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जाता है। राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिलों को सिंचाई के लिए इंदिरा गांधी नहर से पानी मुहैया होता है, उपलब्ध होता है। तो इसीलिए इसे राजस्थान की जीवनदायिनी यानी राजस्थान की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 28वां क्वेश्चन। 28वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि हरि दर्शन जल योजना इनमें से राजस्थान के किस जिले में लागू हुई थी। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर या फिर ऑप्शन डी जैसलमेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 28वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि हरि दर्शन जल योजना इनमें से राजस्थान के किस जिले के लिए लागू हुई थी। 4 ऑप्शन हैं जो कि अलग अलग राजस्थान के जिलों के नाम हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन डी जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर जिले के लिए हरि दर्शन जल योजना जो है वो लागू की गई थी। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 29वां क्वेश्चन। 29वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राजस्थान की सबसे लंबी नहर इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग नहरों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि राजस्थान की सबसे लंबी नहर इनमें से कौन सी मानी जाती है। ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन बी गंग नहर, ऑप्शन सी बीसलपुर नहर या फिर ऑप्शन डी चंबल नहर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 29वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की सबसे लंबी नहर माना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से अच्छे से सोल्व करने का आप प्रयास करें। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बांध राजस्थान में सर्वाधिक जल संरक्षण करता है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग बांधों के नाम हैं। ऑप्शन में बीसलपुर, ऑप्शन बी गांधी सागर, ऑप्शन सी राणा प्रताप सागर या फिर ऑप्शन डी माही बजाज सागर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस लास्ट और अंतिम क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध राजस्थान में सर्वाधिक जल संरक्षण करता है। 4 ऑप्शन अच्छे से आप ध्यानपूर्वक चेक कर सकते हैं क्योंकि चारों ही अलग अलग बांधों के नाम हैं जो कि राजस्थान में अलग अलग नदियों पर यह बांध बनाए गए हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए बीसलपुर। निम्नलिखित में से बीसलपुर बांध जो है वो राजस्थान में सर्वाधिक जल संरक्षण करता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में राजस्थान जीके के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के आने वाले इस जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम के अंदर राजस्थान जीके सब्जेक्ट से भी पूछे जाएंगे। तो साथियों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके अपनी आज की इस क्लास के अंदर राजस्थान जीके के इन 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से टोटल कितने क्वेश्चंस आपके एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक हुए हैं। इसके अलावा साथियों आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक जरूर करें। इसके अलावा साथियों आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करते रहें ताकि आपको साथियों हमारे आगे आने वाले इस जेल प्रेरी भर्ती परीक्षा के स्पेशल अलग अलग सब्जेक्टों के प्रैक्टिस सेट के वीडियोस आपको हर रोज इसी तरह से अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह मिलते रहें ताकि आप इस जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम में जाने से पहले आप लोगों की तैयारी में ये राजस्थान जीके समेत तमाम सब्जेक्टों के वीडियोस आप लोगों की तैयारी में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।